वीडियो आपकी फीड पे आ चुकी होगी या आपने रील में देख लिया होगा कैसे कि पूज्य गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने हमारे अभिनव को बोला कि भैया आप स्टेज से उतर जाइए, मेरी भी कोई मर्यादा है। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे पहले इनको, मर्यादा है मेरी। चलो भाई। तो इस कंट्रोवर्सी में असल में सही कौन है या इसके पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो अभिनव को ये करने पे मजबूर कर रहे हैं, या फिर क्या है ये असल में सही कौन है गलत कौन है, सारा कुछ बताने आ गया हूं मैं, आपका भक्ति गाय वंश। तो अगर ऐसी वीडियोस चाहते हो तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अभिनव अरोड़ा जो मानने में एक आम बालक लगता है वह 10 वर्षीय है और उसके कुछ 900K से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कुछ मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर्स हैं। वह रील बनाता है जनरली उन तीर्थ स्थलों पे जहां पे हम लोग जाना चाहते हैं, हिंदुइज्म के तीर्थ स्थलों पे, जैसे कि वह राम मंदिर गया, उसकी इनॉग्रेशन पे वह पहुंचा हुआ था। ज्यादातर वह वृंदावन के ऊपर रील्स बनाता है, वृंदावन के रमन रेती, वृंदावन के अलग अलग डेस्टिनेशन जैसे कि बांके बिहारी जी हो गए हमारे, या फिर राधा वल्लभ मंदिर के ऊपर वह रील बनाता है। हालांकि अभी भी वह प्रेमानंद जी महाराज के साथ भी दिखा था, जहां पे उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी के सामने अपने श्लोक कुछ गा के सुनाए थे और बहुत सारी पॉडकास्ट में भी वह दिखाई दे रहा है। काफी कमेंट्स आते हैं उसके वीडियोस पे जब लोग कहते हैं कि भैया तू बच्चा है, जाके स्कूल जा और ए मोटे तू क्या कर रहा है, बट वह उनको पॉजिटिवली लेता है और बढ़िया बढ़िया रील बनाता है। और मैं इस पे कुछ गलत भी नहीं कहूंगा क्योंकि वो कोई गाली गलोच या गलत कंटेंट नहीं दिखा रहा है, जैसे कि आज का यूथ हमारा रील्स के ऊपर जा रहा है। वह अच्छा कंटेंट बना रहा है और हमारे सनातन को भी प्रमोट कर रहा है। बट ऐसा क्या हुआ कि रामभद्राचार्य जी ने उसको बोला भैया मेरी भी कोई मर्यादा है और आप स्टेज से उतर जाइए। असल में रामभद्राचार्य जी वह एक संत है जो जिनके नेत्र नहीं है बट उन्हें रामचरितमानस पूरे अच्छे से पता है। वह बागेश्वर धाम से भी काफी बार मिले हुए हैं और हमारे माननीय सदस्य है, एक हमारे जिसे कहते हैं गुरु हैं एक तरह से हमारे हिंदुइज्म में। तो अभिनव को माना जाता है कि जैसे कि मैंने नोटिस किया, मैंने इतनी सारी पॉडकास्ट उसकी देखी, इतने सारे वीडियोस देखी इस कंट्रोवर्सी पे, अभिनव असल में एक आम बालक नहीं है। उसके पीछे उसके पिताजी जो तरुण है, तरुण अरोड़ा, वह उसके पीछे मतलब जैसे कठपुतली की तरह अभिनव को यूज कर रहे हैं। तरुण जिसे मैं कहूं मतलब ये जो मासूम सा बालक आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपने देखा हो इसकी गणपति की रील बड़ी वायरल हुई थी जिसमें गणपति जी को बहुत रुला के मतलब विदाई दे रहा है। माना वो ओवर एक्टिंग है और ओवर एक्टिंग थोड़ी बहुत ही चलती भी है बट वो बहुत ही ज्यादा हो गई है। और कैसे उसको उसके पिताजी एक रील के एक तरह से जिसे कहते हैं ना एक प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं ताकि उससे पैसे कमा सके, जो कि बहुत गलत है। मतलब अभिनव को अगर मैंने इतनी पॉडकास्ट और शॉर्ट्स में देखा तो मुझे पता लगा कि अभिनव को वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है, वह कोई ऐसा गुरु या कोई स्पिरिचुअल फिगर नहीं है। वह बस जगह जगह जाता है और बताता है भैया यहाँ मैं आया हूं, यहाँ मैं आया हूं, और बहुत सी जनता देखती भी है उसको क्योंकि यार एक बच्चा जो सनातन का प्रमोशन कर रहा है उसको जनरली लोग देखना पसंद करते हैं। गोलू मोलू सा बच्चा हमारे जैसे हमारे बच्चों की तरह हो गया तो लोग उसे देखना भी पसंद करते हैं। मगर क्या ये सही है एक बच्चे से उसका बचपन छीनना? क्या ये सही है? उसके पिताजी जैसा कि मैंने उन पर रिसर्च करी, वह एक टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं और उन्होंने काफी सारी किताबें भी लिखी हैं, उन्होंने काफी बिजनेसेस भी करे हैं और अगर आप उनके बिजनेसेस के बारे में देखेंगे तो काफी बिजनेस उनके फ्रॉडुलेंट भी पाए गए हैं। बट लेटर उन्होंने अभिनव को अपना एक ऐसा बिजनेस बना लिया कि उसका इंस्टाग्राम पेज भी वही हैंडल कर रहे हैं और वो उससे ऐसा लगता है कि ये चीजें करवाते हैं। उसको स्क्रिप्ट जो है वो रटवाई जाती है कि भाई तू ऐसा बोल ताकि बढ़िया रहे। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। समझ रहे हो? उसको अगर आप देखेंगे पॉडकास्ट देखेंगे तो काफी पॉडकास्ट एक ऐसी भी है जिसमें एक महिला ने उससे सवाल पूछा और क्योंकि वो पॉडकास्ट मतलब जैसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट में नहीं था, वह उसका कोई जवाब ही नहीं दे पाया। महिला भी बोली बोलिए। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? पहला क्या ख्याल आता है आप जब किसी को देखते हैं तो? हंसते हो बस मन में। ऑडियंस बहुत खुश होगी ये देख के। बताइए। जैसे कि आपने अभी पॉडकास्ट में देखा तो
ये चीज से पता लगता है कि कैसे उसको सिर्फ एक प्रमोशन मटेरियल के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है। पॉडकास्ट में भेजा जाए तो उसके लिए स्क्रिप्ट पहले ही बनी होती है कि भैया ये स्क्रिप्ट पढ़ के तू बोलेगा, सब कुछ समझाएगा, और उसके जो बोलने का स्टाइल है वो भी कहीं हद तक उसके पापा से मिलता है। जैसे कि आप काफी वीडियोस में देख सकते हैं कि उसके बोलने का स्टाइल भी, कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, एक कहानी से समझाता हूँ। और कल को ये बच्चा एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि जो गुरु होते हैं, जो हमें असल में हमारे को जिसे कहते हैं ना भक्ति के बारे में हमें राह दिखाते हैं, एक गुरु वह होता है जिसको कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसने मोक्ष प्राप्ति की होती है और जिसने जिसे कहते हैं भक्ति करके अपने आप को साधना में लीन करके मोह माया से वियुक्त हो चुका है। बल्कि अभिनव जस्ट एक जिसे कहते हैं ना टूरिस्ट वो तरीका यूज कर रहा है। रही बात कंट्रोवर्सी की, तो रामभद्राचार्य जी उसको मानते हैं कि ये बस रील भक्त है। मतलब वो तो ये बोलते हैं कि यार ये तो बड़े भैया से ये रीलें बनाता है। और असल में वह क्यों क्रोधित हुए थे, इसका रीजन ये था कि पहले वो जानबूझकर उनके पास आया, उसके बाद उन्होंने रील बनाई, रील बनाने के लिए प्रयास के लिए उनके पास आया, उसको बोला कि पीछे हो जाए। फिर पीछे करने के बावजूद जब मतलब जयकारा लगा तो उसने अलग से अपना एक जयकारा लगाया, जिससे उनको लगा कि भाई ये सिर्फ अटेंशन सीख कर रहा है, जो कि बहुत गलत है। और देखा जाए तो सही में वो टेंशन सीख कर रहा है। उसके पिताजी उसको एक प्रोडक्ट की तरह यूज करें कि हम उससे पैसे कमा लें, जो कि बहुत गलत लगा मुझे। एंड मैं यही कहूंगा कि यार एक बच्चे को उसका बचपन जीने देना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं वो बोलता है कि भाई मेरा डेली टाइम टेबल मैं 3 बजे उठता हूँ, 3:30 बजे जग जाता हूँ। मैं 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे मतलब आज की डेट में पढ़ने वाला बच्चा भी 3 बजे नहीं उठता है, वो 3 बजे उठता है। फिर कहता है मैं ठाकुर जी का सब कुछ करता हूँ, अपने ठाकुर जी की सेवा वगैरह करता हूँ। एंड काफी लोग बोलते हैं कि भैया तू विद्यालय नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता, तो उसने पॉडकास्ट में बोलना शुरू कर दिया कि भैया विद्यालय जाता हूँ, मैं वो करता हूँ। और विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। तो आज मैं स्कूल नहीं गया, आज मैं स्कूल नहीं गया। डेफिनेटली इस कंट्रोवर्सी के बाद भी उसके लिए कोई उसके तरफ से कोई स्टेटमेंट आने वाली है कि भैया ये स्टेटमेंट थी मेरी और इस करके वो बोल रहा है। तो ये बिजनेस मॉडल चलता रहेगा, ये बिजनेस मॉडल कहीं रुकने नहीं वाला। और ये चीज से बस एक लॉस हो रहा है, अभिनव को लॉस हो रहा है, क्योंकि अभिनव एक अभी 10 वर्षीय बालक है। कल को वो बड़ा होएगा धीरे धीरे, तो वह समझेगा कि यार कैसे सिर्फ मेरे को एक जिसे कहते हैं ना चीज की तरह यूज करा गया, और वास्तव में उसको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। जो रेडी रेटा स्क्रिप्ट मिली होगी वो उसी को फॉलो करेगा, और कल को वह कोई स्पिरिचुअल गुरु बन गया तो वो बिल्कुल हमें हेल्प नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत गलत चीज है, एक बच्चे से उसका बचपन छीनना बहुत गलत है, और मैं उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा ना करें। एंड जैसे कि आप पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं, अभिनव ऐसा नहीं था। अभिनव की 1-2 वीडियो देखेंगे कि उसके फादर ने जब आइसक्रीम बिजनेस चालू किया था तो एक आम बच्चे की तरह उनके आइसक्रीम को प्रमोट कर रहा था, आइसक्रीम खाता था। और एक आधी वीडियो तो ऐसी भी वायरल हो रही है जिसमें अभिनव का बताया जा रहा है कि वह चिकन खाता था। खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। क्या बोला तूने? खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। और अब एकदम बिल्कुल वैष्णव शुद्ध भोजन पे वो आ चुका है। तो इससे पता लग रहा है कि उससे ये चीजें सारी की सारी करवाई जा रही हैं। बच्चा वह खुद करने को राजी नहीं है कि 3 बजे उसे शायद जबरदस्ती उठाया जा रहा है कि भाई तू उठ और इस चीज को कर। क्योंकि आप देखेंगे तो जो बड़े एल्डरली लोग हो गए हैं हमारे आज की डेट में, उनके लिए सनातन के लिए बहुत लोग बैठे हैं। हमारे बागेश्वर धाम जी हो गए, चित्रलेखा जी हो गई, जया किशोरी जी हो गई, एंड बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं हमारे उसमें जो हमें सही राह दिखा रहे हैं, सदगुरु हो गए। और आप देखेंगे और जो यंगर जनरेशन आ गई वो फॉलो करती है जो रील पे जल्दी आते हैं, जैसे जो बियर बाइसेप्स आजकल गुरुज बुला रहे हैं, और सूजी बोले एक बहुत बढ़िया है, अक्षत गुप्ता है, जो मतलब जिसे कहते हैं ऑथेंटिक वे में हमें, जैसे मैं भी हो गया, मैं भी इसी कैटेगरी में आऊंगा जो यूथ को सनातन की ओर लेके जा रहा है और उन्हें बता रहा है कि ये राइट वे है, ये वैदिक वे है, और ये इस तरीके से आपको जिंदगी जीनी चाहिए। मैं बिल्कुल एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह नहीं कि मोह माया त्याग सब कुछ वो कर दो, मैं आपको बस सही रास्ता दिखाता हूँ कि यहाँ ये हमारा सही वे है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, हमारी हेरिटेज है ये, और हमें इसको ढंग से मतलब जिसके कहते हैं सनातन को फॉलो करना चाहिए। तो उनके पापा ने देखा होगा कि यार जो 5 से 10 साल की एज ग्रुप है वहां पे कोई गुरु नहीं है, और उस वक्त में बच्चा कभी गुरु बनने की सोचता भी नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि कैसे मैं इस पोजीशन को मतलब जिसे कहते ग्रैब करूं और यहां से पैसा बनाऊं, और पैसे को बढ़िया तरीके से अपने अंदर मतलब जिसे कहते मोह माया को पाने की कोशिश करी गई है। तो ये बहुत ही गलत है।
एंड आई होप आपको एक कंट्रोवर्सी अब समझ आई हो असल में क्या हो रही है। एंड मेरी बस इस वीडियो से रिक्वेस्ट यही है, आपको किसी को भी जिसे कहते हैं ना हेट नहीं देना चाहिए। जैसे मैं देख सकता हूँ अभिनव अरोड़ा की वीडियो पे भी बहुत लोग कमेंट करते हैं मोटे क्या कर रहा है, जा विद्यालय जा, देखा पड़ गई डांट तेरे को। तो मैं यही बोलता हूँ कि किसी को हेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छी चीज को प्रमोट कर रहा है। माना वो गलत है उसकी एज के हिसाब से आज की डेट में, बट अगर वो अच्छी चीज को प्रमोट कर रहा है तो हमें उसकी मदद ही करनी चाहिए। और रही बात राम भद्राचार्य जी की, तो अगर उन्होंने डांट भी दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी अगर वीडियोस आती रहनी चाहिए हमारे सनातन और भक्ति के लिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए द भक्ति गाय वंश को। टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।